नमस्कार, आप देख रहे हैं तापमान टाइम्स कैमूर। इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आपको लगातार खबरें मिलती रहे। जी, आज आपको मैं बताने जा रहा हूं कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक कैमूर पहुंचे। कैमूर में उनका कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुंडेश्वरी पैलेस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बिहार को उधार की गांधी नहीं चाहिए। कांग्रेस के राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ये दोनों बेल पर हैं और दोनों भ्रष्टाचार करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। यदि भाजपा वोट चोरी करती तो कांग्रेस के प्रत्याशी सासाराम संसदीय क्षेत्र से कैसे चुनाव जीतते। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर एक बरसाती फफूंदी हैं जो चुनाव के समय में उग आए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार को विकसित राज्य बनाना एनडीए का लक्ष्य है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जनता जो है भाजपा को और एनडीए को वोट देगी और चंपारण की धरती से महात्मा गांधी ने अपनी यात्रा शुरू की थी, जो स्वतंत्रता आंदोलन में खत्म हो गई और आज देश और पूरा बिहार उन्हीं के रास्तों पे चल रहा है। इसलिए उधार के गांधी की जरूरत नहीं है यहाँ पे बिहार में। उनको अपने नाम से भी शर्म आती है, इसलिए ओरिजिनल नाम गांधी है, वो नहीं लिखते हैं, वो गांधी लिखते हैं। तो उधार का गांधी नहीं चाहिए। उनके साथ अब आप देख लीजिए, जितने लोग यात्रा कर रहे हैं सब बेल पे। जनता पूछ रही है मंगरू की जमीन कब लौटेगी। मंगरू उन्हीं के मौसेरे भाई हैं जिनकी जमीन लिखवा ली थी, उनको रेलवे में नौकरी देने के लिए। ऐसे मंगरू सहित कम से कम 200 लोग हैं जिनकी जमीन लिखवा ली है। बिहार के सबसे बड़े सामंती बात कर रहे हैं गरीबों की, हेलीकॉप्टर से लैंड करेंगे, बात कर रहे हैं गरीबों की, प्राइवेट प्लेन में केक काटेंगे, बात करेंगे गरीबों की। ये है नियो समाजवाद। समाजवाद और सोशलिज्म कब सोशलिज्म बन गया और कब नियो समाजवाद बन गया और परिवारवाद में कब बदला, ये देख के जेपी की आत्मा अभी तक रोती है। ससराम लोकसभा क्षेत्र से इनके जो प्रत्याशी जीते हुए हैं वो हम क्या कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं भाई कि वोट चोरी करके जीते हैं। ससराम लोकसभा के प्रत्याशी उनके वोट चोरी करके जीते हैं। राहुल गांधी जी बता दें, वोट चोरी करके जीते हैं तो इस्तीफा दें। भाई दोनों बात नहीं हो सकती है ना। वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं तो वोट चोरी करके कौन जीता सासाराम से? कांग्रेस जीती। इस्तीफा दें, फिर क्या दिक्कत है? आप एसआईआर के पक्ष में भी हैं, आप एसआईआर के विरोध में भी हैं, आप दत्तात्रेय भी हैं, आप डेविड भी हैं, अपने आप में आप एफिडेविट भी हैं। गजबे आप राहुल है। अच्छा, प्रशांत किशोर जी लगातार कैंपेन चला रहे हैं। मंगल पांडे और कौन? प्रशांत किशोर कौन? यही तो पूछना चाहते हैं। नहीं जानते। तो लगातार वो आरोप चुनाव आ रहे हैं ना नजदीक में। फफूंदी देखा है ना, आजकल घर में भी उगाता है लोग, तो वो तो नंबर 1 है उसमें। मशरूम की खेती हम लोग खाने के लिए उगते हैं, लेकिन ये चुनावी फफूंदी हर चुनाव में उगते हैं। पिछले चुनाव में प्लूरल्स आई थी, आजकल देख रहे हैं इनको भी उगने दी। नाम नहीं सुनने जो आरोप लगा रहे हैं। अरे आरोप राजनीति में नहीं लगाएगा तो कहाँ लगाएगा? लगा दीजिए। आरोप के अगर सबूत है तो जाए न्यायालय में। किसी ने मना किया? हम तो आरोप लगाते हैं तो हम वेट नहीं करते हैं, हम न्यायालय चले जाते हैं, सबूत दे देते हैं और फिर न्यायालय इंक्वायरी करती है तो जेल जाना पड़ता है। क्या स्थिति रहेगा इस बार चुनाव में एनडीए की? 2025 एनडीए 225 स्थिति बहुत स्पष्ट है। लोकसभा में नारे जो दिए गए थे वो सक्सेस नहीं। भाई लोकसभा में बिहार ने तो अपना काम किया, 75% थे, 40 में 30 जीते। और यहाँ पे किस तरह का नैरेटिव फैलाया गया था, जिस लोकसभा में हम लोग हैं, संविधान खतरे में है तो आरक्षण छीन जाएगा, संविधान ये खत्म कर दिया जाएगा, वो खत्म कर दिया। कुछ हुआ क्या ऐसा? गरीबों की जितनी सोच नरेंद्र मोदी जी को है, नीतीश कुमार को है, अंतिम व्यक्ति तक हर चीज़ सरकारी कैसे पहुँचे, ये सोच आज तक किसी की नहीं हुई थी। नहीं तो ये हाल नहीं हुआ। अभी अक्सर सांसद गिरिराज सिंह को आतंकवादी बोलते हैं। हाँ, अक्सर सांसद सुधाकर जी गिरिराज सिंह को आतंकवादी बोलते हैं। सुधाकर जी के बारे में वो तो यहीं के कैमूर के हैं। कौन आतंकवादी है, क्या है, नहीं है, कौन कब जेल गया, कौन क्या बेल हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, सब कुछ पता है। मेरे मुँह से क्यों सुनना चाहिए? अच्छा, एक चीज बताइए सर, अभी आरजेडी के सांसद हैं सुरेंद्र यादव, बोल रहे हैं कि 17 साल बाद भारत गुलाम हो जाएगा। कौन बोल रहे? सुरेंद्र यादव का भी नया बयान आया है। कितने लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं सुरेंद्र यादव, भी आप लोग को पता ही है। कितने गांधीवादी हैं आपको पता ही है। अब उनके हिसाब से 17 साल बाद गुलाम हो गए। आज तक किसके गुलामी में खुद सुरेंद्र यादव जी रहे हैं? पहले खुद बताएं। अब बोलिए कि गांधीवादी बनने से बनता है, कर्म से गांधीवादी बने।